फ्रेंड्स, आज क्लास नंबर 17 सीडीपी की क्लास जो बाल विकास की क्लास है, इससे पहले मैंने 16 क्लास करवा चुका हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक जो इससे पहले मैं 16 क्लास में करवा चुका हूँ। आज जो टॉपिक लिया हूँ, इससे पहले मैंने लॉरेंस कोलबर्ग का जो कंसेप्ट था, थ्योरी था, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ मैंने पिछली वीडियो में अच्छा से समझा दिया हूँ, अच्छा से बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर आंसर आया हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच इस प्रकार है, कहता है 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरों लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। यानी चरण पूछा है, आपकी अवस्था नहीं पूछा है। अवस्था तो यानी आपको चरण पूछा है, यानी अवस्था पूछा है, आपको स्तर नहीं पूछा है, लेवल। तो लेवल तो 3 ही प्रकार की थी लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, और अवस्था थी कितनी, 6। तो उसी अवस्था में से जवाब देना है हमको। तो कहता है जैसे चोरी करेंगे तो निष्कासित कर देगा, तो चोरी करेगा तो निष्कासित कर देगा, वह कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो लेकिन यह नहीं समझ लेना जो 8 वर्षीय रोहित है, तो वह क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरों लोग उसे निष्कासित कर देगी। जैसे देखिए, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर चोरी कीजिएगा तो आपको अवश्य निष्कासित कर दीजिएगा, निष्कासित करना पड़ेगा शिक्षक को। क्यों? तो आप चोरी कर रहे हैं, व्यवहार में आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसीलिए। तो यह पूछता है कौन सी अवस्था, तो कहता है फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखता नहीं, यह बात कहा गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही इसी के अंतर्गत कहा गया है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता। अगर निष्कासित कर देगा तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनिएगा, नहीं बनिएगा। क्यों? क्योंकि इसी में आपने ट्रिक पढ़ा है पिछली वीडियो में। यही आपका कहता है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता नहीं, दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता आपका आएगा प्री कन्वेंशनल, ये नहीं होगा। कहता है सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता, ये भी नहीं होगा क्योंकि यही आपका आता है रूढ़िगत नैतिकता। यह दोनों एक ही स्तर का है, लेकिन यह भी नहीं होगा। कहता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, नहीं, ये भी नहीं होगा। सार्वभौमिक मतलब क्या, ऑलराउंडर यानी यूनिवर्सल। तो यह तो आता है किसमें, उत्तर रूढ़िगत, इसमें तो खुद से डिसीजन लेगा, तो चोरी क्यों करेगा बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। कहता है चोरी करना गलत है तो निष्कासित कर देगा, इसीलिए यह ऑप्शन किसके अंतर्गत आएगा, यह आएगा किसके अंतर्गत, कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, जिसको कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता। इसी जो आता है 10 से 13 वर्ष की बालक के अंतर्गत। लेकिन यहाँ तो पूछा गया 8 वर्षीय बालक, तो ये तो आपका फंसाने के लिए दिया गया। क्वेश्चन तो यहाँ से कर रहा है चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरों लोग उसे निष्कासित कर देगा। यही पॉइंट मैंने आप लोगों को अच्छा से ट्रिक के साथ बताया है, इसीलिए राइट आंसर आपका 1 का हो जाएगा। 1 राइट का 1 का क्या हो जाएगा, 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। कहता है एक किशोर तर्क देता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता तो उसे जो उसने किया तो वह जीवन के मूल्य से कई अधिक मूल्य चुका रहा होता है। वास्तव में चुका रहा होता है, अभी तक वह दिक्कत काटते, लेकिन अब तो वह ठीक होगा, उसका पत्नी खुश होगा अपने पत्नी के साथ। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण में है, तो चरण पूछा गया। तो कहता है सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिविन्यास, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यह है यानी रूढ़िगत नैतिकता यानी कन्वेंशनल लेवल, तो यह तो नहीं होगा। कहता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये आपका राइट आंसर होगा, जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, जो 13 से बच्चा क्या है, 13 से ऊपर बच्चा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का 4। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण। कहता है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है, कौन सी, उसके सिद्धांत में नारी यानी नारी मतलब महिला को परिप्रेक्ष्य में गौण मतलब द्वितीय। जी हाँ, यही मैंने लाइन लिखाया था आपके एग्जाम में पिछली वीडियो में, तो यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं लॉरेंस कोल्बेर के सिद्धांत के मुख्य आलोचना क्या थी। उसके सिद्धांत में नारी यानी परिप्रेक्ष्य के क्या किया था, गौण यानी महिला को गौण माना था, और पुरुष को क्या माना था, उसने पुरुष को माना था नैतिकता के न्याय, यानी नैतिकता के न्याय पर डिपेंड करेगा, लेकिन महिला को क्या माना था, गौण माना था, द्वितीय माना था। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 4 नंबर। कहता है लॉरेंस कोल्बेर के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने के आधार क्या है। कहता है 7-8 वर्षीय, यानी 7-8 वर्षीय की बात हो रही है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं कहा गया, सिर्फ 7-8 वर्षीय की बात कर रहा है। तो 7-8 वर्षीय किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो हम देखेंगे कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है 7-8 वर्षीय। तो फर्स्ट यानी पूर्व प्रांगत स्तर, यानी प्राक रूढ़िगत नैतिकता, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 6 से 10 वर्ष के अवस्था के अंतर्गत आता है। तो उसमें कौन सी दो सी जिसमें 2 चरण है, उसमें कौन कौन सा है। एक चरण है दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता, दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता, जो आपके अंतर्गत दिया गया है। सामाजिक व्यवस्था नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। दंड और आज्ञापाली, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट आपका 4 का 3 नंबर। कहता है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको परंपरागत स्तर यानी जो आता है कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष से, और सामाजिक उन्मुक्ता बनाए रखना, ये भी आपको कहाँ आता है, ये भी आपका आता है उत्तर रूढ़िगत में, तो ये भी नहीं होगा। तो सार्वभौमिक नैतिकता विकास, ये तो जो खुद से डिसीजन लेता है, जैसे उत्तर रूढ़िगत अवस्था में जो 13 से वर्ष से ऊपर है बच्चा, उसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 3। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है असना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। क्यों अच्छा करता है और दूसरों द्वारा क्या देखना चाहता है, अच्छा, तो उसके यानी कि यह कौन सी अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुक्ता के अंतर्गत आएगा। तो कहता है कोल्बर्न की नैतिकता किस चरण में है, यानी कहने का अर्थ हुआ किस चरण में है, यानी किस स्तर में है। तो अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता किसके अंतर्गत आता है, यानी परंपरागत स्तर, यानी रूढ़िगत नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल, जो आपके 10 से 13 वर्ष के बच्चा है। तो परंपरागत, यही आपका आंसर हो जाएगा। परंपरागिक जो आपका आता है कितना से 10 से 13 वर्ष, यही इसी में आपका, इसी में 2 आता है, कौन सा, अच्छा लड़का और लड़की की उन्मुक्ता, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति समान या कानून एवं व्यवस्था को उन्मुक्ता, इसी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स 5 का आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है लॉरेंस कोल्बेर का स्तर पूछा है, यानी लेवल पूछा है। तो क्या 6 स्तर दिया है, 3 स्तर दिया, जी हाँ 3 स्तर दिया है, 3 तब न वह दिया है कौन कौन सा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता, और दिया है एक उत्तर रूढ़िगत। प्राक रूढ़िगत नैतिकता को कहते हैं पूर्व प्रांगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 6 से 10 वर्ष के बीच आता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता, जिसको कहते हैं परंपरागत स्तर, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चा के अंतर्गत आता है, जो अंतिम। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत, जो उत्तर परंपरागत स्तर, जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो आपका 13 वर्ष से ऊपर आता है, इसी के अंतर्गत। तो यही पूछा है लॉरेंस कोल्बेर का स्तर कितना है, तो 3 स्तर है। तो फ्रेंड्स अगर अवस्था पूछता, चरण पूछता, तो 6 आपको लगाता, लेकिन यहाँ पर स्तर पूछ दिया, इसीलिए आपको क्या लगाना है, 3 स्तर। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कोल्बेर के किस चरण में व्यक्ति तर्क करता है कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने, यानी खुद से चुना, खुद डिसीजन लिया, नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया है। तो इसके अंतर्गत देखिए स्व चुने के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति आएगा, तो वह आया था कौन, जो देश के लिए जान दिया था, भगत सिंह, वह दूसरों के लिए नहीं। तो यह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुक्ता। यह किसके अंतर्गत, उत्तर रूढ़िगत नहीं देगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो कहता है अच्छी लड़की अच्छा लड़का उन्मुक्ता, नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक उन्मुक्ता, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नहीं, ये भी नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए का अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, 7 का 4। देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोल्बेर ने किस विकास की विभिन्न अवस्था को प्रतिपादित किया। तो ये तो छोटा सा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। कहता है नैतिक विकास की, जी हाँ नैतिक विकास के दिया था। कहता है सामाजिक विकास, नहीं, सामाजिक विकास कौन दिया था, आपका दिया था कौन,
वैगोस्की। कहता है मनोवैज्ञानिक विकास नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में लिखा है नॉन, तो ये आपका 8 का हो जाएगा 1। और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? नैतिक जो तर्क किया तो कहानी देकर और बच्चा को क्या किया, क्वेश्चन पूछकर, यानी क्या किया, परिकल्पित यानी परिकल्पना करके क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो ये तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन गया। कहता है ऑप्शन कहता है परिकल्पित स्थिति, जी हाँ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कागज कलम आधारित परीक्षा, नहीं परीक्षा कहाँ लिया, ये तो कहानी सुना। कहता है चित्रकला, नहीं कहानी सुना कर लिया, आलोचना किया, मूल्यांकन किया। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग। तो फ्रेंड्स ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है लॉरेंस कोलबर्ग की अवस्था, यहाँ पर चरण नहीं अवस्था पूछा गया है। तो 6 अवस्था है, जी हाँ तीनों अवस्था के क्या है, तीनों चरण स्तर के क्या है, 6 अवस्था, 2-2 भाग में बांटा गया है। तो ये 6 अवस्था हो जाएगा। कहता 3 अवस्था नहीं, कहता 2 अवस्था नहीं, 4 अवस्था नहीं, तो कौन, 10 का आपका 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन लॉरेंस कोलबर्ग के। आज के बाद आपको एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा लॉरेंस कोलबर्ग पे आधारित। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।